कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। 12 से 15 दलों के नेता होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर दोपहर 3 बजे शुरू होगी बैठक। परिणाम वाले दिन को लेकर रणनीति पर की जाएगी चर्चा। हार जीत पर भी होगा मंथन। इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर एकमत। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। फॉर्म सी की अहमियत पर भी लगातार चर्चा। इंडिया गठबंधन में पीएम चेहरे पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। हर साल नया पीएम बनेगा तो अच्छी होगी बात, वहीं हर साल आएंगे नए आइडियाज। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बोले रिजल्ट निकलने के बाद ये लोग मिलेंगे नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक। 7वें फेज की वोटिंग के लिए करेंगे समीक्षा। रविवार को हो सकती है मीटिंग। एग्जिट पोल पर कांग्रेस ने टीवी डिबेट से किया किनारा। कोई भी प्रवक्ता चर्चा में नहीं लेगा भाग। डिबेट के बहिष्कार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। बोले इन्हें डट कर सामना करना चाहिए। बीजेपी ने हार के बावजूद कभी नहीं किया बहिष्कार। बहिष्कार पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की सफाई। बोले हमारे नेताओं का काम टीआरपी बढ़ाना नहीं। 4 जून के बाद बनेगी गठबंधन की सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने मान ली है हार, इसीलिए डिबेट का कर रहे हैं बहिष्कार। आज लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश समेत 57 सीटों पर होगी वोटिंग। 4 जून को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8 सीटों पर होगी वोटिंग। वहीं उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की सीट पर भी चुनाव। 7वें और आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे चुनावी प्रत्याशियों के लिए वोट। आखिरी चरण में पीएम मोदी, कंगना रनौत, अनुराग ठाकुर, रविकिशन, रविशंकर प्रसाद की किस्मत होगी तय। वहीं अभिषेक बैनर्जी, अफजाल अंसारी, पवन सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई हस्तियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। वाराणसी की सीट पर भी होगा चुनाव। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस ने इस सीट से अजय राय को बनाया अपना उम्मीदवार। यूपी में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गाजीपुर से अफजाल अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया से मैदान में। ओडिशा की 42 विधानसभा सीटों पर भी होगा चुनाव। हिमाचल प्रदेश की 6 सीटें विधानसभा के उपचुनाव। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर होंगे चुनाव। वहीं डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी लड़ रहे हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में वोटिंग, हिंसा और तमाम विवाद के बाद चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। हिमाचल की 4 सीटों पर वोटिंग। मंडी सीट पर कड़ा मुकाबला। कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच सीधी है टक्कर। बिहार में भी दिलचस्प है मुकाबला। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से ठोक रहे हैं ताल। वहीं पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चुनावी मैदान में। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती और काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर आईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अफजाल ने उठाए सवाल। बोले नाटक कर रहे हैं पीएम मोदी। 400 पार के नारे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कसा तंज। बोले पीएम मोदी साधना पर गए, 4 जून के बाद होगा ध्यान भंग। पीएम मोदी की साधना को लेकर गिरिराज सिंह का विपक्ष को जवाब। बोले कंस और रावण का सफाया करेंगे पीएम मोदी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल। बोले जिलाधिकारी पर भरोसा करते हैं लेकिन ईवीएम पर नहीं। 2003 से उठा रहे हैं लगातार सवाल। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का जवाब। ईवीएम से वोटिंग के बाद ममता सीएम बनी है। हारे हुए लोग करते हैं हताशा वाली बात। एआई से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की बड़ी साजिश। ओपन एआई का दावा, भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की हो रही थी बड़ी साजिश। लोकसभा चुनाव के दौरान इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। अब तक 1100 करोड़ से ज्यादा नकद और ज्वेलरी बरामद। वहीं पिछली बार के मुकाबले 182% का इजाफा। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत से मचा है हाहाकार। कई इलाकों में पानी की कमी। वहीं पानी की कमी की वजह से पानी के टैंकरों के पास जुट रही है भीड़। जल संकट पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। शाजिया आलमी ने दिल्ली में पानी की कमी को बताया केजरीवाल सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। जल संकट पर जल मंत्री आतिशी ने दिया जवाब। बोली बीजेपी कर रही है गंदी राजनीति। हरियाणा और यूपी सरकार से की पानी की मांग। केजरीवाल सरकार छुपा रही है नाकामी। एलजी विनय सक्सेना ने कहा हरियाणा और यूपी से हो रही है पानी की लगातार सप्लाई। पाकिस्तान ने भी माना पीओके भारत का हिस्सा। इस्लामाबाद कोर्ट में पाकिस्तान सरकार की दलील भारत का है पीओके। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। तो बोले पाकिस्तान के लोगों के लिए खोल देने चाहिए बॉर्डर्स। एयर इंडिया की दिल्ली सैन फ्रांसिस्को उड़ान 32 घंटे बाद हुई रवाना। गर्मी की वजह से उड़ान में देरी। वहीं उड्डयन मंत्रालय ने भेजा है नोटिस।
असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल में रिमल तूफान ने लगातार मचाई है तबाही। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मदद राशि का किया बड़ा ऐलान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास मिले ग्रेनेड, एनएसजी की टीम ने किया डिफ्यूज, कूड़े के ढेर में था ग्रेनेड। 16 साल की उम्र में मुंबई के काम्या कार्तिकेय ने किया एवरेस्ट फतेह, रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में चढ़ाई करने वाले दूसरे पर्वतारोही बने हैं। पुणे पोर्शे कांड में किशोर बोर्ड ने पुलिस को नाबालिग से पूछताछ की दी अनुमति, आज पुलिस नाबालिग से करेगी पूछताछ। पुणे पोर्शे कांड में मां से बदला नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल, आरोपी डॉक्टर ने खोले बड़े राज, 50 लाख में हुई थी बड़ी डील। भारत की अर्थव्यवस्था में हुआ इजाफा, 2023-24 में 8.2% रही आर्थिक विकास दर, वहीं सरकार बोली अनुमान से बेहतर रही जीडीपी ग्रोथ। मिर्जापुर में पड़ रही जानलेवा गर्मी, चुनावी ड्यूटी पर निकले 7 होमगार्ड समेत 13 लोगों की मौत, करीब 16 होमगार्ड का अभी भी चल रहा है इलाज। रायबरेली में स्ट्रांग रूम में ड्यूटी कर रहे दारोगा की मौत, भीषण गर्मी के चलते आया हार्ट अटैक, अस्पताल लेके जाते समय हुई मौत। शाहजहांपुर में भीषण गर्मी से हजारों मछलियों की मौत, नदी किनारे मिली हजारों मछलियां, वहीं बढ़ते तापमान की वजह से गर्म हुआ नदी का पानी। बिहार में गर्मी को लेकर सीएम नीतीश ने दिए निर्देश, सभी जिलों में पानी के किए जाएं इंतजाम, लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह। बिहार के सासाराम में चुनावी ड्यूटी पर आए नागालैंड आर्म्स पुलिस के एक जवान की मौत, बाजार समिति में आया हीट स्ट्रोक, वहीं अब तक 6 मतदान कर्मियों की हुई है मौत। 4 धाम यात्रा को लेकर ऑफलाइन पंजीकरण आज से फिर होगा शुरू, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने किया निरीक्षण, 14 लाख से ज्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंची थार, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं का बनेगी सहारा, वहीं आज से शुरू होगी ये सेवा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करने का लगा आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 10 करोड़ की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। हरियाणा के सोनीपत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, वहीं भारी नुकसान की जताई जा रही आशंका। आगरा में अज्ञात कारणों से चंबल के बीहड़ में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, वहीं वन संपदा जली। राजस्थान के श्री गंगानगर में गौशाला में गोदामों में लगी भीषण आग, करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हजारों क्विंटल पशु चारा जलकर हुआ राख। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक गोदाम में लगी भयानक आग, फायर ब्रिगेड की 3 टीमों ने आग को कंट्रोल किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एसी में गैस डालने के दौरान हुआ बड़ा हादसा, एक युवक गंभीर रूप से घायल, वहीं मचा अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ किए गए बरामद। हापुड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 35 लाख की शराब पर चला बुलडोजर, बोतलें टूटती हुई देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में रेप के आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने मुख्य आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। झारखंड के चतरा में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की बड़ी कार्रवाई, 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए जेई और दलाल किए गए गिरफ्तार। यूपी के बलिया में नदी में नहाने गए 5 युवक डूबे, पुलिस ने 4 युवकों के शव किए बरामद, एक की तलाश लगातार जारी। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी के पास चट्टान गिरने से हुआ बड़ा हादसा, एक की मौत, 12 हुए घायल, वहीं इलाज लगातार जारी। कान्हा नेशनल पार्क में बाघिन सुंदरी को वाटर टैंक में नहाते देख पर्यटकों के खिले चेहरे, मोबाइल में किया कैद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पानी को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, खाली मटकियां फोड़ी, ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इंदौर में योग कार्यक्रम में देशभक्ति गीत गाते रिटायर्ड फौजी को आया हार्ट अटैक, बच्चे बजाते रहे तालियां, वहीं अस्पताल में मौत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी को घर बुलाने की जिद पर टेंशन टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस ने किया चालान। गाजियाबाद में बीएमडब्ल्यू से आए बदमाश ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई ऑडी कार को चुराने की तस्वीरें। तमिलनाडु के ऊटी में वोट रेस का आयोजन, कई लोगों ने लिया हिस्सा। बेगूसराय में बदमाशों ने ज्वेलर्स को गोलियों से भूना, हालत गंभीर, बाइक सवार 4 बदमाशों ने की थी लूटपाट की बड़ी कोशिश। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा 25,000 का इनामी, दोनों के पैरों में लगी गोली, फिर भी अस्पताल से फरार हो गया बदमाश। प्रतापगढ़ में खनन का विरोध करना मजदूरों को पड़ा भारी, दबंगों ने जमकर की मारपीट, पुलिस की गाड़ी पर भी हुआ पथराव। गाजा के राफा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, राफा में मचा हड़कंप, इधर उधर भागते नजर आए लोग, वहीं सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश।
गाजा में इजरायली सैनिकों की जमीनी कार्रवाई जारी, हमास के ठिकानों पर सेना की दबिश, आईडीएफ ने सुरंगों का वीडियो जारी किया। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप मैच में हराया, हाई स्कोरिंग मुकाबले में 35 रन से जीते कैरेबियाई, वहीं पूरन पवेल का अर्धशतक। निशान देव ने भारत को बॉक्सिंग का चौथा ओलंपिक कोटा दिलाया, अब तक 61 ओलंपिक बर्थ हासिल कर चुका है इंडिया। ओलंपिक से पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग में जुड़ा भारत, आईओसी की चेतावनी के बाद फैसला, बीएफआई प्रेसिडेंट बोले ये खेल के लिए जरूरी। ओलंपिक से पहले 4 देशों में ट्रेनिंग करेंगे नीरज चोपड़ा, खेल मंत्रालय ने दी मंजूरी, कोच और फिजियो भी साथ रहेंगे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीती, चौथे मुकाबले में 7 विकेट से हराया, वहीं आदिल रशीद प्लेयर ऑफ द मैच बने। जनवरी मार्च तिमाही में 7.8% रही जीडीपी ग्रोथ, वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की दर से हुई बढ़ी इकोनॉमी। आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया, 1951 की शुरुआत के बाद पहली बार बड़े पैमाने में वापस आया था गोल्ड। Zee News.